गांधरबल से इलेक्शन लड़ा और मैंने वहां उमर अब्दुल्ला को टोपी तक उतरने पर मजबूर किया। बशीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ जो बशीर मीर के खिलाफ ये कर रहे हैं कि बशीर मीर कभी आपके सामने सरेंडर नहीं करेगा। हम पीडीपी के साथ थे, हम इंशाल्लाह पीडीपी। बशीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बशीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार को ये पैगाम पहुंचाए कि 90s की जो गुंडागर्दी थी वो माजी के साथ चला गया। आज का दौर 2025 का है। ये जो सारे जवान बशीर मीर साहब के लिए जान देने के लिए हाजिर है। मैं इस वीडियो की वसादत से इन सब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी बंद करे, वरना यहाँ एक एक का कच्चा चिट्टा हम खोल देंगे, एक एक का। इसलिए आप पर्सनल सियासी जंग को किसी के रोजगार के खिलाफ ना बनाए। मेरी बस ये अपील है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई शिकायत हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमें इन फ्यूचर मुस्तकबिल में ऐसा कोई डिसीजन इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, फिर सारा कच्चा चिट्टा खोल के एक एक करके हम सबको नंगा करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि एक पॉलिटिकल वेंडिटा है जो मतलब सियासी इंतकाम गिरी जिसको आप कहते हैं, उसके तहत इसको रोज टारगेट किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता था कि जैसे इन्होंने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी रिजर्व करवाया, इनको लग रहा था कि कंगन साहब कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन हम जमात अली साहब को और तमाम पीडीपी के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि जमात अली साहब की सूरत में हमने एक बंदे को यहाँ से खड़ा किया और उसने यहाँ से 25,000 वोट लिए। इनको ये सोचते थे कि शायद बशीर मीर को हमने पोलिटिकली अब ख़त्म किया, बशीर मीर पोलिटिकली कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ा और मैंने वहाँ उमर अब्दुल्ला को टोपी तक उतरने पर मजबूर किया। और हमने पीडीपी के वर्करों ने मेहनत की, हमने गांधरबल से 50,000 के करीब वोट ली, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे से 10 या 12,000 वोट ज़्यादा लिए। तो इनको इस बात का खदशा है कि पीडीपी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है और इनको पता है कि पीडीपी की सूरत में एक बंदा यहाँ जो खड़ा है वो बशीर मीर है, जो यहाँ पीडीपी को चलाता है, पीडीपी को ऑर्गेनाइज करता है, पीडीपी को इनकरेज करता है। तो मुझे सियासी तौर ख़त्म करने के लिए, मुझे फाइनेंशियली तौर ख़त्म करने के लिए हमेशा मुझे टारगेट करते हैं। जबकि आप अगर पूरे सोनमर्ग में इस वक्त देखोगे, मेरे पास RTI राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन से मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा। यहाँ जो तकरीबन 10-12 के करीब होटल जो है, जो स्टेट लैंड में बने हैं, जो वाइल्ड लाइफ में बने हैं, जो फॉरेस्ट लैंड में बने हैं, जिनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। यहाँ पर कुछ होटल्स ऐसे बने हैं मतलब जिनको परमिशन अगर एक हट की है तो उन्होंने 15-15 6-6 7-7 हट्स बनाई है। किसी के पास अगर 12,000 स्क्वायर फुट की परमिशन है, उन्होंने 50,000। मैं नहीं कहता हूँ, देखिए अगर किसी ने यहाँ पर होटल बनाया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कानून हो, कानून हर एक के लिए, कानून से बालातर कोई नहीं है। बशीर मीर कानून के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, स्टेट के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कानून हो, कानून हर किसी के लिए हो, न कि जाती तौर बशीर मीर को पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत अंदर मतलब रोज तंग करना, उसको टारगेट बनाना और ये सोचना कि बशीर मीर शायद कैप्चुलेट हो जाएगा, वो सरेंडर करेगा, वो सिकम हो जाएगा। मैं तमाम ताकतों को बता देना चाहता हूँ जो बशीर मीर के खिलाफ ये कर रहे हैं कि बशीर मीर कभी आपके सामने सरेंडर नहीं करेगा। हम पीडीपी के साथ थे, हम इंशाल्लाह पीडीपी को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा रखेंगे और इंशाल्लाह उसको आगे ले जाएंगे, मजबूती से आगे ले जाएंगे।